दुनिया में ताकतवर वही बनता है जो खेल के नियम समझता है। 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक अस्त्र शस्त्र है जो आपको इस दुनिया के हर खेल में शेर बना सकता है। नियम नंबर 1, कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमके नहीं। हमेशा अपने से बड़े लोगों को खुद से बेहतर महसूस कराएं। अगर आप उन्हें खुश करने या प्रभावित करने की कोशिश में अपनी प्रतिभा ज्यादा दिखाएंगे तो उल्टा असर हो सकता है। वे आपसे डरने या असुरक्षित महसूस करने लग सकते हैं। अपने मालिक को ज्यादा बुद्धिमान और महान दिखने दें। ऐसा करने से आप खुद ताकतवर बन सकते हैं। नियम नंबर 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का सही इस्तेमाल करना सीखो। दोस्तों से सावधान रहें, वे जलन के कारण आपको जल्दी धोखा दे सकते हैं। वे कभी कभी बिगड़ैल और हावी भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने पुराने दुश्मन को साथ काम पर लगाएं तो वह दोस्त से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे खुद को साबित करना होगा। दोस्त कई बार झगड़ा ना हो इसलिए सच छुपा लेते हैं, ये खतरनाक हो सकता है। दोस्ती के लिए दोस्त रखें, लेकिन काम हमेशा होशियार और काबिल लोगों के साथ करें। जहां मौका मिले दुश्मनी भूलकर अपने दुश्मन को अपने साथ काम पर लगाएं। दुश्मनों का इस्तेमाल अपने मकसद को लोगों के सामने और साफ दिखाने के लिए करें। इसे अच्छे और बुरे की लड़ाई की तरह दिखा सकते हैं। ये बेहतर है कि आपको अपने दुश्मन कौन है और कहां है ये पता हो, बजाय इसके कि आप अंधेरे में रहें और असली दुश्मनों को न पहचान पाएं। नियम नंबर 3, अपनी योजनाएं छुपाकर रखें। कभी भी दूसरों को यह मत बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। अगर लोग आपके इरादों को नहीं समझ पाएंगे तो वे आपके खिलाफ कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। उन्हें गलत दिशा में ले जाएं, भ्रमित करें, और जब तक वे सच जाने तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लोगों को भटकाने के लिए नकली चाहते और गलत सुराग का इस्तेमाल करें। अगर लोग जरा भी शक करने लगे कि आप क्या करने वाले हैं तो आपकी चालाकी बेकार हो जाएगी। उन्हें अपना असली मकसद समझने का कोई मौका न दें। उनका ध्यान भटकाने के लिए गलत सुराग दें, झूठी ईमानदारी दिखाएं, उलझाने वाले इशारे करें और ऐसी चीजें दिखाएं जो उन्हें गुमराह कर दे। चालाकी सबसे अच्छी रणनीति है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए लोगों का ध्यान भटकाना जरूरी है। एक साधारण और सीधा दिखने वाला व्यवहार, जैसे पोकर खेलते समय बिना भाव का चेहरा, सबसे अच्छा तरीका है अपने इरादे छुपाने का। अगर आप किसी को एक जानी पहचानी राह पर चलाते रहेंगे तो जब आप उसे जाल में फंसाएंगे तो उसे शक भी नहीं होगा। एक मददगार या ईमानदार दिखने वाला व्यवहार भी आपकी चाल को छुपा सकता है। सबसे अच्छी चालाकी यह होती है कि आप सीधे सादे दिखें और विनम्रता से पेश आएं। नियम नंबर 4, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। अगर आप लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना चाहते हैं तो कम बोलना बेहतर है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही आप आम और कमजोर लगेंगे। अगर आप कुछ साधारण भी कह रहे हैं लेकिन उसे थोड़ा रहस्यमय बनाते हैं तो वो अनोखा लगेगा। ताकतवर लोग कम बोलकर ही लोगों पर असर डालते हैं और डर भी पैदा कर सकते हैं। ज्यादा बोलने से बेवकूफी भरी बातें निकलने की संभावना बढ़ जाती है। चुप्पी से लोग अक्सर असहज हो जाते हैं और घबराकर खुद ही कुछ कहने लगते हैं। कम बोलने से आप ज्यादा गहरे और रहस्यमय लगते हैं। पूरी तरह चुप रहने से शक भी पैदा हो सकता है, इसलिए कभी कभी माहौल के अनुसार मजाकिया बनना भी सही रहता है। नियम नंबर 5, आपकी पहचान सबसे जरूरी है। इसे अपनी जान की तरह बचाएं। आपकी पहचान ही आपकी ताकत की असली नींव है। सिर्फ आपकी पहचान के कारण लोग आपसे डर सकते हैं और आप जीत सकते हैं, लेकिन अगर यह खराब हो गई तो आप कमजोर पड़ जाएंगे और हर तरफ से हमले होने लगेंगे। अपनी पहचान को इतनी मजबूत बनाइए कि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। हमेशा सतर्क रहें और किसी भी बदनामी से पहले ही उसे रोक दें। अपने दुश्मनों को हराने के लिए उनकी पहचान पर चोट करें, उनकी छवि बिगाड़ें, फिर एक तरफ खड़े हो जाएं और लोगों को उनके खिलाफ होने दें। अच्छी पहचान आपको कई परेशानियों से बचा सकती है। लोग पहले से ही आप पर भरोसा करेंगे। एक बार आपकी पहचान बन जाए तो जब भी कोई आप पर हमला करे आप हमेशा ऊंचे स्तर पर ही जवाब दें। नियम नंबर 6, ध्यान आकर्षित करें, चाहे जो भी हो। दुनिया हर चीज को उसके दिखावे से ही परखती है। जो नजर नहीं आता उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए भीड़ में गुम मत होइए, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। खुद को अलग दिखाएं। हर हाल में ऐसा बनिए कि लोग आपको नोटिस करें। अपने व्यक्तित्व को इतना खास बनाइए कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आए।
आपको बड़ा, चमकदार और रहस्यमयी बनकर दिखना होगा, ताकि डरपोक और साधारण लोगों के बीच आप सबसे अलग दिखें। अपने नाम को चौंकाने वाली और विवादित बातों से जोड़ें। खुद को यादगार और अलग दिखाने के लिए ऐसा कुछ करें जो लोगों को चौंका दे, चाहे वह विवादास्पद ही क्यों ना हो। हल्का सा स्कैंडल भी आपको मशहूर बना सकता है। कुछ भी करें जिससे आप भीड़ से अलग और बड़ा दिखें। ध्यान किस तरह का है यह मायने नहीं रखता, अच्छा या बुरा, कोई भी चर्चा आपको ताकत दे सकती है। इग्नोर किए जाने से बेहतर है कि लोग आपकी बुराई करें या आप पर हमला करें। जब आप सफलता की शुरुआत कर रहे हो तो अपनी पूरी ताकत इस पर लगाएं कि लोग आपकी तरफ ध्यान दें। ध्यान का स्तर कैसा है यह जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि लोग आपको भूले नहीं। नियम नंबर 7, रहस्य का माहौल बनाएं। आज की दुनिया में सब कुछ सामान्य और जाना पहचाना लगता है, लेकिन जो चीज रहस्यमयी होती है वो तुरंत ध्यान खींचती है। कभी भी पूरी तरह मत दिखाएं कि आप क्या कर रहे हैं या आगे क्या करने वाले हैं। अपने सभी पत्ते मत खोलें। रहस्य आपको और असरदार बनाएगा। लोग जानना चाहेंगे कि आपका अगला कदम क्या होगा। रहस्य को अपनी ताकत बनाइए। इसे लोगों को आकर्षित करने, लुभाने और यहाँ तक कि डराने के लिए इस्तेमाल करें। याद रखें, ज्यादातर लोग सीधे साधे होते हैं, उन्हें आसानी से समझा जा सकता है। वे अपनी बातों और छवि को संभालने में ध्यान नहीं देते और बहुत ही आसानी से अनुमान लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा कम बोलें, कभी कभी उलझाने वाले वाक्य कहें, जानबूझकर थोड़ा अलग या अनियमित व्यवहार करें, तो आप अपने चारों ओर रहस्य का आभा बना सकते हैं। दूसरों से काम करवा लो, लेकिन श्रेय हमेशा खुद लो। दूसरों के ज्ञान, अनुभव और मेहनत का इस्तेमाल अपनी सफलता के लिए करें। इससे न सिर्फ आपका समय और ऊर्जा बचेगा, बल्कि आप तेज और काबिल दिखेंगे। अंत में, आपकी मदद करने वाले लोग भुला दिए जाएंगे और आप ही याद किए जाएंगे। कभी भी वो काम खुद मत करो जो दूसरे लोग आपके लिए कर सकते हैं। आपको खुद के लिए श्रेय हासिल करना होगा। दूसरों के काम को अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करना सीखें। अतीत से भी काम लें, जो ज्ञान और अनुभव से भरा हुआ है। इसे अपनाने से आप एक दिमागी और काबिल व्यक्ति जैसे नजर आएंगे। ध्यान दें, कभी कभी यह भी जानना जरूरी है कि जब आप दूसरों को श्रेय देने से अपनी मदद करवा सकते हैं, तो वह आपके लिए फायदेमंद होगा। नियम नंबर 8, लोगों को खुद आपकी तरफ आने दो, जरूरत पड़े तो लालच दो। हमेशा कोशिश करें कि आपका विरोधी आपके पास आए, जिससे उसे अपनी योजना छोड़नी पड़े। उसे बड़े फायदों का लालच दो और जब वह झांसे में आ जाए तब वार करो। असली ताकत इसी में है कि आप खेल के केंद्र में रहें और दूसरों को सिर्फ आपकी चालों पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करें। अपने गुस्से पर काबू रखो, लेकिन लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को समझो। वे जब उकसाए जाते हैं तो जल्दी गुस्सा करते हैं। इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। नियम नंबर 9, अपनी जीत अपने काम से हासिल करो, बहस से नहीं। अगर आपको लगता है कि बहस में जीतने से आप मजबूत बनते हैं, तो ये सिर्फ एक दिखावटी जीत है। असल में इससे लोग चिढ़ जाते हैं और उनकी नाराजगी लंबे समय तक बनी रहती है, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। असली ताकत यह है कि लोग आपके काम देखकर खुद आपकी बात मान लें, बिना किसी शब्दों की लड़ाई के। समझाने के बजाय अपने काम से साबित करो। ताकत हासिल करने के लिए हमेशा सीधा रास्ता मत चुनो। कभी कभी घुमा फिराकर सही लक्ष्य तक पहुंचना बेहतर होता है। बहस का एक ही सही इस्तेमाल है अगर आपको अपनी चालें छुपानी हो या झूठ पकड़ने पर खुद को बचाना हो। नियम नंबर 10, नकारात्मक और दुर्भाग्यशाली लोगों से दूर रहो। दूसरों की परेशानी आपकी भी परेशानी बन सकती है। भावनाएं भी किसी बीमारी की तरह फैलती हैं। अगर आप किसी डूबते हुए इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप खुद भी डूब जाएं। कुछ लोग अपने दुर्भाग्य को खुद बुलाते हैं, और अगर आप उनके साथ रहेंगे तो वे आपको भी इसमें घसीट लेंगे। इसलिए हमेशा खुशहाल और सफल लोगों के साथ रहो। सबसे जरूरी है उन लोगों से बचना जो हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। किसी भी इंसान का अतीत देखकर समझे कि वह कैसा है। अगर उसकी जिंदगी उथल पुथल भरी रही हो या उसके सभी रिश्ते टूटे हों, तो सतर्क रहें। नकारात्मकता की तरह सकारात्मकता भी फैलती है। कुछ लोग अपनी खुशी, आत्मविश्वास और बुद्धिमानी से दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं। इस नियम का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए करें। अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो मजबूत और सफल हैं। नियम नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाना सीखो।
अगर आप सच में आजाद रहना चाहते हैं तो आपको जरूरी और महत्वपूर्ण बनना होगा। जितना ज्यादा लोग आप पर निर्भर होंगे उतनी ही आपकी ताकत और आजादी बढ़ेगी। अगर लोग अपनी खुशी और सफलता के लिए आप पर भरोसा करेंगे तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कभी भी उन्हें इतना मत सिखाओ कि वे आपके बिना भी सब कुछ कर सके। आजादी और ताकत में फर्क होता है। सच्ची ताकत तभी आती है जब लोग आप पर निर्भर हों। खुद को इतना काबिल बनाओ कि आपकी जगह कोई और न ले सके। कोई ऐसी खासियत या हुनर विकसित करो जिसे कोई दूसरा आसानी से न सीख सके। इससे लोग हमेशा तुम्हारी जरूरत महसूस करेंगे। नियम नंबर 12, चालाकी से ईमानदारी और दरियादिली दिखाकर लोगों को बेअसर करो। एक सच्चा और ईमानदार दिखने वाला कदम तुम्हारी कई चालाकियों को छुपा सकता है। अगर तुम दिल खोलकर ईमानदारी और दरियादिली दिखाओगे तो सबसे शक करने वाले लोग भी निश्चिंत हो जाएंगे। एक बार जब तुम्हारी यह चुनी हुई ईमानदारी उनके मन में भरोसे की जगह बना ले तो फिर तुम आसानी से उन्हें अपने हिसाब से चला सकते हो। चुनिंदा ईमानदारी सबसे असरदार पहली मुलाकात में होती है। यही वह समय है जब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर तुम्हारी छवि पहले से ही धोखेबाज की बन चुकी हो तो कोई भी भलाई की हरकत शक के घेरे में आ जाएगी। इसका तोड़ ये है कि अपनी धोखेबाज छवि को खुलेआम स्वीकार करो। लोग इसे मजाक समझेंगे और तुम अपनी असली चालें आसानी से चला पाओगे। नियम नंबर 13, जब मदद मांगो तो लोगों के फायदे की बात करो, उनकी दया या एहसान की नहीं। अगर तुम्हें किसी से मदद चाहिए तो यह मत याद दिलाओ कि तुमने पहले उसके लिए क्या अच्छा किया था, वो इसे नजरअंदाज कर देगा। इसके बजाय उसे ये दिखाओ कि तुम्हारी मदद करने से उसे क्या फायदा होगा। जब उसे लगेगा कि वो खुद कुछ पा सकता है तभी वो दिल से तुम्हारी मदद करेगा। सीधे बताओ कि उसे क्या मिलेगा, उसे वही दो जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत हो। नियम नंबर 14, दोस्त बनकर रहो लेकिन जासूस की तरह काम करो। अगर तुम्हें अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना है तो उसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। दूसरों से गुप्त जानकारी लेने के लिए जासूसों का सहारा लो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद जासूस बनो। आम बातचीत के दौरान चालाकी से सवाल पूछो जिससे लोग अपनी कमजोरियां और इरादे खुद ही खोल दें। हर मुलाकात को जानकारी जुटाने का मौका समझो। साधारण बातचीत में सतर्क रहो। लोग जब सहज महसूस करते हैं तब वे ज्यादा बोल जाते हैं। झूठा राज खोलो ताकि दूसरा इंसान असली राज खोल दे। लोगों की बातों का विरोध करो, इससे वे गुस्से में अपनी जुबान पर काबू खो बैठेंगे और अनजाने में जरूरी बातें बोल देंगे। नियम नंबर 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। सभी महान नेताओं ने ये समझा है कि अगर कोई दुश्मन डराने वाला है तो उसे पूरी तरह खत्म करना ही एकमात्र उपाय है। अगर तुम उसे अधूरा छोड़ दोगे तो वह फिर से ताकत जुटाकर पलटवार करेगा। एक चिंगारी भी अगर बची रह गई तो वह एक दिन भयंकर आग में बदल सकती है। आधे अधूरे हमले से ज्यादा नुकसान होता है। दुश्मन दोबारा खड़ा होगा और बदला लेने की कोशिश करेगा। इसलिए उसे न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ दो। समझो कि कुछ दुश्मन ऐसे होंगे जिन्हें कभी दोस्त नहीं बनाया जा सकता। अगर तुमने उन्हें बच निकलने का कोई भी मौका दिया तो तुम कभी सुरक्षित नहीं रहोगे। दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो ताकि वो दोबारा खड़ा ही न हो सके। नियम नंबर 16, अनुपस्थिति से इज्जत और सम्मान बढ़ाओ। अगर कोई चीज हर समय दिखती रहे तो उसकी कीमत घटने लगती है। अगर तुम हर वक्त उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें आम समझने लगेंगे। लेकिन अगर तुम सही समय पर खुद को थोड़े समय के लिए दूर कर लो तो लोग तुम्हारे बारे में और ज्यादा बात करेंगे और तुम्हारी अहमियत बढ़ जाएगी। कभी कभी गायब होना ही तुम्हारी कीमत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह नियम प्यार और आकर्षण में सबसे ज्यादा असरदार होता है। अगर तुम हर समय मौजूद रहोगे तो तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन अगर तुम थोड़ी दूरी बनाओगे तो लोग तुम्हें और ज्यादा चाहेंगे। इकोनॉमिक्स में भी यही सच है। जो चीज दुर्लभ होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। ध्यान रखो, यह नियम तभी काम करता है जब तुम्हारी कोई पहचान बन चुकी हो। अगर तुम बहुत जल्दी गायब हो गए तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। शुरुआत में अपनी मौजूदगी हर जगह बनाओ ताकि लोग तुम्हें पहचाने। फिर सही समय पर दूरी बनाकर अपनी कीमत बढ़ाओ। नियम नंबर 17, दूसरों को असमंजस में रखो। अपनी हरकतों को अनिश्चित बनाओ। इंसान आदतों का गुलाम होता है।
वह चाहता है कि लोग उसके अनुमान के मुताबिक ही व्यवहार करें। अगर तुम हमेशा एक जैसा काम करोगे तो लोग तुम्हें समझ लेंगे और काबू में कर लेंगे। लेकिन अगर तुम जानबूझकर अनिश्चित रहोगे तो लोग असमंजस में पड़ जाएंगे। वे तुम्हारी हरकतों का मतलब समझने में ही थक जाएंगे। अगर इस रणनीति को सही ढंग से अपनाया जाए तो ये दूसरों को डराने तक का काम कर सकती है। लोगों को उलझाए रखो और हमेशा पहल तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा तो वो डर महसूस करेगा। लेकिन ये रणनीति हमेशा नकारात्मक नहीं होती। कभी कभी अनिश्चितता तुम्हारी ताकत बन सकती है। नियम नंबर 18, खुद को बचाने के लिए अकेले मत रहो। अलग थलग होना खतरनाक है। दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह होते हैं। खुद को बचाने के लिए एक किले में छिपना सबसे सुरक्षित लग सकता है, लेकिन हकीकत में खुद को सबसे काट लेना तुम्हें और भी ज्यादा कमजोर बना सकता है। जब तुम अकेले होगे तो तुम्हें अहम जानकारी नहीं मिलेगी। इसके बजाय लोगों के बीच घुल मिलकर रहो। दोस्त बनाओ, मजबूत रिश्ते बनाओ। अगर कभी सोचने के लिए समय चाहिए तो थोड़ी देर के लिए अलग रहो, लेकिन हमेशा नहीं। नियम नंबर 19, जानो कि तुम किससे सामना कर रहे हो। गलत व्यक्ति का अपमान मत करो। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। हर कोई एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं देगा। कुछ लोग धोखा या चालबाजी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी भर दुश्मनी निभाएंगे। ये वो लोग होते हैं जो भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए होते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर तय करो कि तुम किसे धोखा देना चाहते हो और किसे नहीं। हर इंसान को पहचानना सीखो, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग छोटे अपमान को भी नहीं भूलते और उसका बदला लेने के लिए जीवन भर इंतजार करते हैं। गलत व्यक्ति से दुश्मनी मोल लेने से तुम खतरे में पड़ सकते हो। हमेशा अपने शिकार और विरोधियों को ध्यान से चुनो। ये 5 तरह के लोग सबसे खतरनाक होते हैं। अहंकारी और घमंडी व्यक्ति, अगर इनको जरा भी अपमान महसूस हुआ तो ये बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नियम नंबर 20, किसी के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध ना हो। जो व्यक्ति जल्दबाजी में किसी पक्ष को चुन लेता है वो मूर्ख होता है। किसी एक पक्ष या विचारधारा के प्रति पूरी तरह समर्पित न हो, केवल अपने हितों को प्राथमिकता दे। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखिए ताकि आप दूसरों को नियंत्रित कर सके। जब लोग आपको अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे तब आप उन पर हावी हो सकते हैं। 2 पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखें। अगर आप पूरी तरह किसी एक पक्ष के प्रति वफादार हो जाते हैं तो आपकी शक्ति सीमित हो जाती है, लेकिन जब तक आप स्वतंत्र रहते हैं लोग आपको अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी अहमियत बनी रहेगी। दूसरों को एक दूसरे के खिलाफ खेलने का अवसर तलाशें। इससे आप किसी भी स्थिति में मजबूत रहेंगे। हमेशा ये दिखाएं कि आप किसी की ओर झुक सकते हैं, लेकिन पूरी तरह प्रतिबद्ध ना हो। इससे लोग आपका समर्थन पाने के लिए अधिक प्रयास करेंगे, जिससे आपको और अधिक लाभ मिलेगा। याद रखिए, सच्ची शक्ति स्वतंत्रता में है, किसी एक विचारधारा या व्यक्ति के प्रति पूर्ण निष्ठा में नहीं। नियम नंबर 21, मूर्ख बनने का नाटक करें ताकि असली मूर्ख को फंसा सके। कोई भी व्यक्ति यह महसूस नहीं करना चाहता कि वो दूसरे से कम समझदार है। इसलिए दूसरों को यह महसूस कराइए कि वे आपसे अधिक चतुर हैं। जब वे इस भ्रम में पड़ जाएंगे कि वे आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो वे कभी संदेह नहीं करेंगे कि आपके इरादे कुछ और हो सकते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता, स्वाद और परिष्कार को कम दिखाइए। अगर आप खुद को बहुत चतुर दिखाते हैं तो लोग सतर्क हो जाएंगे। दूसरों को ये यकीन दिलाइए कि वे आपसे अधिक समझदार हैं। इससे वे आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे और उनकी सावधानी कम हो जाएगी। एक बार जब वे आपको कमजोर समझने लगे तो आप उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, असली चालाकी यही है कि लोग आपको कमजोर समझें, जबकि असली शक्ति आपके हाथ में हो। नियम नंबर 22, समर्पण की रणनीति का उपयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। जब आप कमजोर हो तो कभी भी सम्मान के लिए नहीं लड़ें, इसके बजाय समर्पण को चुनें। समर्पण आपको ठीक होने का समय देता है, आपके विजेता को तंग करने और परेशान करने का समय देता है, और उसकी शक्ति के घटने का इंतजार करने का समय देता है। उसे ये संतुष्टि न दें कि वह आपके साथ लड़े और आपको हरा दे, पहले समर्पण करें। दूसरे गाल को मोड़कर आप उसे गुस्से और अस्थिरता में डालते हैं। समर्पण को शक्ति का एक उपकरण बनाएं। नियम नंबर 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें, ध्यान भटकाने से बचें।
एक लक्ष्य चुनें और पूरी ताकत से उसे हासिल करने में जुट जाएं। सही स्रोत की तलाश करें। अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए एक प्रभावशाली सहयोगी या संसाधन ढूंढें जो आपको लंबे समय तक लाभ दे सके। अगर दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है तो अपनी ताकत को बिखेरने के लिए तैयार रहें और अप्रत्याशित तरीके से हमला करें। गहराई और स्थिरता का सिद्धांत अपनाएं, अत्यधिक विस्तार करने से बचें, क्योंकि गहरी जड़ें ही असली ताकत देती है। याद रखें, बिखरी हुई शक्ति कमजोर होती है, लेकिन केंद्रित शक्ति अजेय होती है। नियम नंबर 24, आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। सफल दरबारी वह होता है जो राजनीति और शक्ति के खेल में माहिर होता है। वो प्रत्यक्ष टकराव से बचता है, चापलूसी करता है, अपने वरिष्ठों के सामने विनम्रता दिखाता है और अपनी शक्ति को अप्रत्यक्ष और सौम्य तरीकों से दूसरों पर लागू करता है। सीधे नहीं, बल्कि संकेतों में अपनी बात रखें। बड़ों को खुश करें, लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखें। दूसरों को यह महसूस कराएं कि वे अधिक प्रभावशाली हैं, जबकि असली नियंत्रण आपके हाथ में हो। नियम नंबर 25, खुद को नया रूप दें। समाज जो भूमिका आपको थोपता है, उसे स्वीकार न करें। अपने व्यक्तित्व को दोबारा गढ़ें, एक ऐसी पहचान बनाएं जो सबका ध्यान आकर्षित करे और कभी उबाऊ न लगे। अपनी छवि के स्वामी स्वयं बने और दूसरों को यह अवसर न दें कि वे आपको परिभाषित करें। अपने सार्वजनिक हावभाव और कार्यों में नाटकीय तत्व जोड़ें। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका व्यक्तित्व असाधारण लगेगा। नियम नंबर 26, अपने हाथ साफ रखें। आपको सभ्यता और कुशलता का प्रतीक दिखना चाहिए। आपके हाथ कभी भी गलतियों या बुरी हरकतों से मैले नहीं होने चाहिए। अपनी छवि बेदाग बनाए रखने के लिए दूसरों को बलि का बकरा बनाएं और अपनी संलिप्तता छुपाने के लिए उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करें। नियम नंबर 27, लोगों की आस्था की आवश्यकता का लाभ उठाकर एक पंथ जैसी अनुयायी भीड़ बनाएं। लोगों में किसी न किसी चीज पर विश्वास करने की तीव्र इच्छा होती है। इस इच्छा का केंद्र बने, उन्हें एक उद्देश्य दें, एक नई आस्था जिसका वे अनुसरण कर सकें। अपनी बातों को स्पष्ट रखें, लेकिन आशाओं से भरी हुई। तर्क और स्पष्ट सोच से अधिक उत्साह पर जोर दें। अपने नए अनुयायियों को विशेष अनुष्ठान करने के लिए कहें, उनसे अपने लिए बलिदान देने की मांग करें। संगठित धर्म और महान उद्देश्यों की कमी के इस युग में आपका नया विश्वास तंत्र आपको असीम शक्ति प्रदान करेगा। नियम नंबर 28, साहस के साथ कार्य में प्रवेश करें। यदि आप किसी कार्य को लेकर अनिश्चित हैं, तो उसे करने का प्रयास न करें। आपकी शंकाएं और हिचकिचाहट आपके कार्य को प्रभावित करेगी। संकोच खतरनाक होता है, बेहतर है कि आप पूर्ण साहस के साथ आगे बढ़ें। यदि आपकी दुस्साहसता के कारण कोई गलती होती है, तो उसे और अधिक साहस के साथ सुधारा जा सकता है। हर कोई साहसी व्यक्तियों की सराहना करता है, कोई भी कायरों का सम्मान नहीं करता। नियम नंबर 29, अंत तक पूरी योजना बनाएं। अंत ही सब कुछ होता है, इसकी पूरी योजना पहले से बनाएं। सभी संभावित परिणामों, बाधाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपकी मेहनत व्यर्थ न जाए और सफलता किसी और के हाथ न लग जाए। अंत तक योजना बनाने से आप परिस्थितियों से विचलित नहीं होंगे और आपको पता होगा कि कब रुकना है। भाग्य को धीरे धीरे सही दिशा में मोड़ें और दूरदृष्टि से भविष्य को नियंत्रित करें। अंत ही निर्णायक होता है, यही तय करता है कि जीत, धन और सम्मान किसे मिलेगा। आपकी परिणति स्पष्ट होनी चाहिए और इसे हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखें। नियम नंबर 30, अपनी उपलब्धियों को सहज दिखाएं। आपकी हर क्रिया स्वाभाविक और आसानी से की गई लगनी चाहिए। इसमें लगा परिश्रम, अभ्यास और चतुराई सब छिपा रहना चाहिए। जब आप कार्य करें तो उसे इतने सहज रूप से करें कि लगे जैसे आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये दिखाने का लालच न करें कि आपने कितनी मेहनत की है, ये केवल अनावश्यक सवाल खड़े करेगा। अपने गुर किसी को न सिखाएं, वरना वे आपके ही खिलाफ इस्तेमाल होंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि अपनी मेहनत और प्रयासों को दिखाना ईमानदारी और लगन दर्शाता है, लेकिन वास्तव में ये कमजोरी प्रकट करता है। जितना अधिक रहस्य होगा, उतनी ही अधिक आपकी शक्ति प्रभावशाली लगेगी। आप अनोखे लगेंगे, और क्योंकि आप अपने कार्यों को सहजता और गरिमा से पूरा करते हैं, लोग मानेंगे कि आप हमेशा कुछ बड़ा कर सकते हैं। नियम नंबर 31, विकल्पों को नियंत्रित करें। दूसरों को उन्हीं पत्तों से खिलाएं जो आप बांटते हैं। सबसे बेहतरीन वे होते हैं जो दूसरों को यह आभास देते हैं कि वे खुद निर्णय ले रहे हैं,
जबकि वास्तव में वे आपकी चाल के अनुसार चल रहे होते हैं। लोगों को ऐसे विकल्प दें जो किसी भी स्थिति में आपके ही पक्ष में जाएं। उन्हें ऐसे विकल्पों के बीच फंसाएं जहां वे जो भी चुने वो आपके उद्देश्य की पूर्ति करे। विकल्पों को नियंत्रित करने का एक पारंपरिक तरीका है अचानक गायब हो जाना या खुद को दूर कर लेना। इससे लोगों को यह एहसास होता है कि आपके बिना चीजें बिगड़ जाएंगी। फिर उन्हें यह विकल्प दें, या तो आप दूर रहें और वे नुकसान सहें, या आप अपनी शर्तों पर वापस आएं। असल में लोग असीमित स्वतंत्रता की बजाय सीमित विकल्पों के बीच चुनना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें भ्रम की बजाय स्पष्टता महसूस होती है। नियम नंबर 32, लोगों की कल्पनाओं के अनुसार खेलें। जनसामान्य की कल्पनाओं को भुनाने में बहुत शक्ति होती है। कभी भी धीरे धीरे मेहनत से सुधार लाने का वादा न करें, बल्कि चमत्कारिक बदलाव, अप्रत्याशित सफलता और असंभव को संभव बना देने के सपने दिखाएं। जो चीज दूर होती है वह आकर्षक लगती है, उम्मीदों से भरी हुई प्रतीत होती है और समस्याओं से मुक्त जान पड़ती है। इसलिए जो कुछ भी आप पेश कर रहे हैं उसे कभी इतना सामान्य और सुलभ न बनने दे कि वह आकर्षण खो दे। नियम नंबर 33, हर व्यक्ति की कमजोरी खोजें। हर किसी की एक कमजोरी होती है, किले की दीवार में एक दरार। वो कमजोरी आमतौर पर एक असुरक्षा, एक अव्यक्त भावना या आवश्यकता होती है। यह एक छोटा सा गुप्त आनंद भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में एक बार यह कमजोरी मिल जाए तो यह एक ऐसी बटन बन जाती है जिसे आप अपने लाभ के लिए घुमा सकते हैं। नियम नंबर 34, अपने अंदाज में शाही बने। राजा की तरह व्यवहार करें ताकि लोग आपको उसी तरह सम्मान दें। आप खुद को जिस तरह प्रस्तुत करते हैं उसी के अनुसार लोग आपके साथ व्यवहार करते हैं। अगर आप साधारण या आम व्यक्ति की तरह पेश आते हैं तो लोग भी आपको हल्के में लेंगे, लेकिन एक सच्चा राजा खुद का सम्मान करता है और दूसरों में भी अपने प्रति वही भावना जगाता है। अगर आप शाही अंदाज में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे तो लोग मान लेंगे कि आप शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए ही बने हैं। अपने भीतर राजसी गुण विकसित करें, संयम, गरिमा और आत्मनियंत्रण अपनाएं, तभी लोग आपको एक सच्चे नेता की तरह देखेंगे। नियम नंबर 35, समय की कला में निपुण बने। कभी भी हड़बड़ी में न दिखें। जल्दबाजी ये दर्शाती है कि न तो आप अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं और न ही समय पर। हमेशा धैर्यवान नजर आएं, जैसे कि आपको पता हो कि आखिरकार सब कुछ आपके पक्ष में आकर ही रहेगा। सही समय का पता लगाने में माहिर बने। समय की नब्ज पहचानें, उन प्रवृत्तियों को समझें जो आपको शक्ति तक ले जा सकती है। जब समय अनुकूल ना हो तो धैर्य रखें और पीछे हट जाएं। लेकिन जब सही अवसर आए तो पूरी ताकत से प्रहार करें। नियम नंबर 36, जो चीजें आपके बस में नहीं उन्हें तिरस्कार करें। उन्हें नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा बदला है। किसी छोटी समस्या को मान्यता देकर आप उसे और मजबूती देते हैं। जितना अधिक आप किसी दुश्मन पर ध्यान देंगे उतना ही आप उसे ताकतवर बनाएंगे। अक्सर किसी छोटी गलती को सुधारने की कोशिश में वह और अधिक उजागर हो जाती है। कई बार चीजों को वैसे ही छोड़ देना सबसे अच्छा होता है। अगर कोई चीज आपकी पहुंच से बाहर है तो उसके लिए लालसा न दिखाएं, बल्कि उसके प्रति तिरस्कार प्रकट करें। जितना कम आप अपनी रुचि दिखाएंगे उतना ही आप श्रेष्ठ लगेंगे। नियम नंबर 37, प्रभावशाली दृश्य तैयार करें। अपने चारों ओर ऐसे दृश्य तैयार करें जो चौंकाने वाले दृश्यों और चमकदार प्रतीकों से भरे हों, जिससे आपकी उपस्थिति और प्रभाव बढ़े। जब लोग इन भव्य प्रदर्शनों से मंत्रमुग्ध होंगे तो वे यह नहीं देख पाएंगे कि वास्तव में आप क्या कर रहे हैं। शब्द अक्सर भटक सकते हैं, लेकिन प्रतीक और दृश्य तुरंत और गहरे भावनात्मक प्रभाव डालते हैं। शक्ति पाने के लिए खुद को प्रभावशाली छवियों और प्रतीकों से जोड़ें। सबसे प्रभावी तरीका यह है कि अलग अलग छवियों और प्रतीकों का ऐसा अनूठा संयोजन तैयार करें जिसे पहले कभी नहीं देखा गया हो। नियम नंबर 38, सोचें अपनी तरह लेकिन व्यवहार दूसरों की तरह करें। यदि आप खुलेआम समाज के विपरीत सोचते हैं, अपने अनोखे विचारों और असामान्य तरीकों का दिखावा करते हैं, तो लोग ये समझ सकते हैं कि आप केवल ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और उन्हें तुच्छ समझते हैं। इससे वे आपको दंडित करने का तरीका ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपने उन्हें हीन महसूस कराया है। इससे बचने का सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि आप भीड़ में घुल मिल जाएं और साधारणता का भाव अपनाएं। बुद्धिमान लोग जल्दी ही यह सीख जाते हैं कि वे पारंपरिक विचारों और व्यवहार का प्रदर्शन कर सकते हैं, भले ही वे वास्तव में उन पर विश्वास न करें।
इस प्रकार वे अपने भीतर स्वतंत्र रूप से सोचने और सही लोगों के साथ अपनी राय साझा करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, बिना बहिष्कार का शिकार हुए। खड़े होने का एकमात्र सही समय तब होता है जब आप पहले से ही एक मजबूत और अधिक शक्ति प्राप्त कर चुके होते हैं। तब आप अपनी भिन्नता को इस बात के प्रतीक के रूप में दिखा सकते हैं कि आप दूसरों से कितनी ऊंचाई पर हैं। नियम नंबर 39, पानी में हलचल मचाएं ताकि मछली फंस जाए। गुस्सा और भावनाएं रणनीतिक रूप से हानिकारक होती हैं। आपको हमेशा शांत और वस्तुनिष्ठ बने रहना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने दुश्मनों को क्रोधित कर सकते हैं जबकि खुद शांत रहते हैं तो आपको एक बड़ा लाभ मिलेगा। अपने दुश्मनों को असंतुलित करें, उनके अहंकार की उस कमजोरी को खोजें जिससे आप उन्हें विचलित कर सकें, और फिर आप उनकी कमजोर नस पकड़ लेंगे। गुस्से में लोग अंततः हास्यास्पद लगने लगते हैं। ये देखना मजाकिया होता है कि वे चीजों को कितनी व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, और इससे भी मजेदार यह है कि वे मानते हैं कि गुस्से के प्रकोप शक्ति का प्रतीक है। जब कोई क्रोधित होता है तो सबसे अधिक चिढ़ाने वाली चीज ये होती है कि सामने वाला पूरी तरह शांत बना रहे। हालांकि कुछ परिस्थितियों में गुस्से का एक नियंत्रित विस्फोट फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये हमेशा आपकी योजना के तहत होना चाहिए और पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहना चाहिए। नियम नंबर 40, मुफ्त के खाने से बचें। जो चीज मुफ्त में दी जाती है वो अक्सर खतरनाक होती है। इसके पीछे या तो कोई चाल होती है या फिर कोई छिपी हुई बाध्यता। जब आप खुद अपना खर्च उठाते हैं तो आप एहसान, अपराध बोध और धोखे से बचे रहते हैं। जो चीज मुफ्त में मिलती है उसके पीछे एक मानसिक मूल्य भी होता है, अनकही बाध्यताएं, गुणवत्ता से समझौता और इससे उत्पन्न असुरक्षा। पूरे मूल्य का भुगतान करके आप अपनी स्वतंत्रता और अपनी पसंद के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखते हैं। धन को खुलकर और समझदारी से खर्च करने से रणनीतिक उदारता का मूल्य भी समझ में आता है। नियम नंबर 41, किसी महान व्यक्ति के पदचिह्नों पर चलने से बचें। जो पहले होता है वो हमेशा बाद में आने वाली चीजों से बेहतर और अधिक मौलिक प्रतीत होता है। यदि आप किसी महान व्यक्ति के उत्तराधिकारी हैं या आपके माता पिता प्रसिद्ध हैं, तो उनकी छाया से बाहर निकलने के लिए आपको उनकी तुलना में दोगुनी उपलब्धियां हासिल करनी पड़ेंगी। उनकी छाया में खो जाने या किसी ऐसे अतीत में फंसने से बचें जो आपका बनाया हुआ नहीं है। अपनी पहचान स्थापित करने के लिए एक नया रास्ता अपनाएं और अपना नाम स्वयं बनाएं। नियम नंबर 42, गड़रिया पर वार करो, भेड़ें खुद बिखर जाएंगी। अक्सर समस्याओं की जड़ एक ही प्रभावशाली व्यक्ति होता है, कोई उकसाने वाला या सद्भावना को जहर देने वाला। यदि ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं। जो समस्याएं वे पैदा करते हैं उनके बढ़ने का इंतजार न करें और न ही उनसे समझौता करने की कोशिश करें। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। उनकी शक्ति को बेअसर करने के लिए उन्हें अलग थलग करें या निष्कासित कर दें। हर समूह में शक्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में होती है। जब कोई संकट उत्पन्न हो तो उसके असली स्रोत को खोजें और उसे शारीरिक, राजनीतिक या मानसिक रूप से अलग थलग कर दें। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से अलग करते ही बाकी सब अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगे। नियम नंबर 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करो। आपको दूसरों को इस तरह आकर्षित करना होगा कि वे खुद आपकी दिशा में बढ़ना चाहें। जिसे आपने अपने प्रभाव में लिया है वो आपका वफादार मोहरा बन जाता है। दूसरों को वश में करने का तरीका है उनकी व्यक्तिगत मानसिकता और कमजोरियों को समझना। जो आपका विरोध कर रहे हैं उन्हें उनके भावनाओं के जरिए प्रभावित करें। उनकी इच्छाओं और भय का उपयोग करें। अगर आप दूसरों की भावनाओं और सोच को नजरअंदाज करेंगे तो वे धीरे धीरे आपसे घृणा करने लगेंगे। नियम नंबर 44, दर्पण प्रभाव से निहत्था करो और क्रोधित करो। जब आप अपने दुश्मनों की हरकतों की नकल करते हैं, ठीक वैसा ही करते हैं जैसा वे करते हैं, तो वे आपकी रणनीति को समझ नहीं पाते। वे ये भ्रम पालते हैं कि आप उनकी ही तरह सोचते हैं। बहुत कम लोग इस प्रभाव के आकर्षण और प्रभाव से बच सकते हैं। यह आपको बहकाने की शक्ति देता है। नियम नंबर 45, परिवर्तन की आवश्यकता का उपदेश दो, लेकिन एक साथ बहुत अधिक सुधार मत करो। हर कोई सिद्धांत रूप में बदलाव को स्वीकार करता है, लेकिन वास्तविक जीवन में लोग अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। बहुत अधिक और अचानक परिवर्तन उन्हें असहज बना सकता है और विरोध का कारण बन सकता है। यदि आप किसी नए सत्ता पद पर हैं या अपनी शक्ति स्थापित करना चाहते हैं
तो पुरानी व्यवस्थाओं का सम्मान करने का दिखावा करें। यदि परिवर्तन आवश्यक हो तो इसे अतीत का स्वाभाविक विस्तार और सुधार की तरह प्रस्तुत करें। महत्वपूर्ण बातें। अतीत की ताकत और वैधता को उधार ले, भले ही वह कितना भी पुराना क्यों न हो। इससे आपकी छवि स्थिर और विश्वसनीय लगेगी। मनुष्य सतही बदलाव को तो अपनाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब बदलाव उनकी आदतों को प्रभावित करता है तो वह परेशान हो जाता है। अतीत की घटनाएं समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें फिर से परिभाषित नहीं कर सकते। अपने उद्देश्य को सही ठहराने के लिए तथ्यों को अपनी जरूरत के अनुसार प्रस्तुत करें। इतिहास का सहारा लें। एक पुरानी पदवी को बनाए रखना, किसी संस्था का पुराना नाम जारी रखना या किसी परंपरा को अपनाना आपके बदलाव को अधिक स्वीकार्य बना सकता है। इसलिए अगर आपको कोई नया सुधार लागू करना है तो इसे धीरे धीरे करें और ऐसा दिखाएं जैसे ये किसी पुरानी परंपरा का स्वाभाविक विस्तार है, न कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन। नियम नंबर 46। दूसरों से बेहतर दिखना हमेशा जोखिम भरा होता है। ईर्ष्या चुपचाप शत्रु पैदा करती है। इसलिए कभी कभी अपनी कुछ छोटी मोटी कमजोरियां या निर्दोष बुरी आदतें दिखाना समझदारी होती है, ताकि लोग आपको अधिक मानवीय और सहज समझें। महत्वपूर्ण बातें। लोग आपकी सफलता को देखकर खुद को कम महसूस करने लगते हैं, जिससे वे आपके विरोधी बन सकते हैं। छोटी कमियां दिखाना फायदेमंद हो सकता है। यह आपको अधिक वास्तविक और इंसानों जैसा दिखाता है, जिससे लोग आपसे घृणा करने की बजाय आपके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। जो लोग खुद को बेदाग दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अंततः दूसरों की असहजता और जलन का शिकार होते हैं। इसलिए अपनी योग्यता बनाए रखें, लेकिन कभी कभी अपनी साधारण कमजोरियों को भी प्रदर्शित करें, ताकि आप अधिक आत्मीय और भरोसेमंद लगे। नियम नंबर 47। लक्ष्य से आगे मत बढ़ो, विजय के बाद रुकना सीखो। विजय का क्षण अक्सर सबसे अधिक जोखिम भरा होता है। जीत की गर्मी में अहंकार और अति आत्मविश्वास आपको तय किए गए लक्ष्य से आगे ले जा सकते हैं, और हद से ज्यादा आगे बढ़कर आप जितने शत्रुओं को हराते हैं उससे अधिक बना लेते हैं। अपने दिमाग को ठंडा रखें। विजय को अपने सिर पर हावी न होने दें। कोई भी चीज रणनीति और सावधानी पूर्वक योजना की जगह नहीं ले सकती। एक लक्ष्य निर्धारित करें और जब आप उसे प्राप्त कर लें तो रुक जाएं। नियम नंबर 48। आकारहीन बनो। यदि आप कोई निश्चित रूप धारण कर लेते हैं या एक स्पष्ट योजना दिखाते हैं तो आप हमले के लिए खुल जाते हैं। अपने शत्रु को पकड़ने के लिए कोई ठोस रूप देने के बजाय खुद को लचीला और गतिशील बनाए रखें। ये स्वीकार करें कि कुछ भी निश्चित नहीं है और कोई नियम स्थायी नहीं है। खुद को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पानी की तरह तरल और आकारहीन बने। स्थिरता या स्थायी व्यवस्था पर निर्भर न रहें। सब कुछ बदलता है। अब आपके पास 48 शक्तिशाली नियमों का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे अपनाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ऐसी ही पावरफुल स्ट्रेटजीज आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।